हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तरंग पे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल परीक्षा 2022 के ग्रामीण प्रैक्टिस परिवेश के प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारा यह 27 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले के 26 प्रैक्टिस सेट आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से किसको स्थापित किया गया? नेफेड, नवधान्य, एफसीआई, नाबार्ड। तो इसका सही उत्तर होगा नेफेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1958 को इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली। नई दिल्ली। और एफसीआई की स्थापना 1965। नाबार्ड की आप लोगों को पता है, और आप लोग ये बताइए कि यह किस समिति के द्वारा इसकी अनुशंसा की गई थी। नवधान्य आप लोगों के लिए शायद नया हो सकता है, तो ये आप लोगों को बता दें कि यह 1984 में स्थापित एक गैर सरकारी संगठन है जो कि पर्यावरण संरक्षण, जैविक कृषि, कृषि के अधिकारों तथा बीज बचाने को लेकर काम कर रहा है। और इसकी प्रमुख जो आप लोग इनसे जुड़ा हुआ, नवधान्य से नाम जुड़ा हुआ वंदना शिवा, इन्होंने इस पर काफ़ी कार्य किया है। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है? अब यहाँ पर ये लाइन देखिए, मुख्य दोषों में से एक नहीं है। भंडारण सुविधा की कमी है, परिवहन की कमी है, अनुकूल मंडी और मार्केटिंग इंटेलिजेंस की कमी। तो ये अनुकूल मंडी ये मुख्य दोष नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुकूल मंडी। क्वेश्चन नंबर 3, नेशनल हेल्थ सर्विस यूके और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार वयस्क सक्रिय व्यक्ति का कैलोरी सेवन क्या होना चाहिए? 2500 कैलोरी, 1500 कैलोरी, 2000 कैलोरी व 3500 कैलोरी। तो इसका सही उत्तर होगा 2500 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 4, सार्वजनिक आपूर्ति हेतु पानी का पीएच मान किस श्रेणी में होता है? 3.5, 6.5, 6.5 से 8.5, 8.5 से 10.5 और 10.5 से ऊपर। तो इसका सही उत्तर होगा 6.5 से 8.5। पानी का शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 5, पानी की घरेलू आपूर्ति हेतु आर्सेनिक तत्व की अधिकतम अनुमानित मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो आर्सेनिक क्या होता है? यह एक अत्यधिक विषैला तत्व होता है इसका प्रयोग जो होता है वह कीटनाशक, सेमीकंडक्टर तथा कापर और लेड के अयस्क को मजबूती प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो घरेलू पानी में इसकी मात्रा इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 0.050। ये याद कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6, सकल घरेलू प्रसन्नता की अवधारणा कहाँ विकसित की गई है? ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स की बात कर रहा है, तो ये भूटान के राजा थे, उनके द्वारा विकसित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7, मिट्टी का स्वास्थ्य परिपत्र के संबंध में क्या सत्य है? यह निःशुल्क प्राप्त होता है, यह अधिक उपज के लिए मिट्टी की गुणवत्ता वृद्धि हेतु जानकारी देता है, यह फसल की आवश्यकता अनुसार उर्वरक की सही मात्रा की जानकारी देता है, उपर्युक्त सभी। तो पहले तो देखिए ये है क्या? मिट्टी का स्वास्थ्य परिपत्र एक योजना चलाई गई थी 19 फरवरी 2015 को। 19 फरवरी को 2015 को कहाँ से शुरू की गई थी? सूरतगढ़, जो कि कहाँ पर है? राजस्थान में। योजना का नाम क्या था? मृदा स्वास्थ्य कार्ड। इसका टैगलाइन क्या थी? स्वस्थ धरा खेत हरा। तो उसी के अंतर्गत यह निःशुल्क प्राप्त होता है, अधिक उपज की मिट्टी की गुणवत्ता है तो जानकारी देता है, या फसल की आवश्यकता अनुसार उर्वरक की सही मात्रा की जानकारी देता है, उपयुक्त सभी। तो सभी सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 1 एकड़ जमीन की बराबर होती है 4840 वर्ग गज के, 10 वर्ग जरीब के, 0.40467 हेक्टेयर के, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। अब आप लोग बताइए कि एक बीघा में कितने वर्ग गज होते हैं? कितने वर्ग गज? इसका उत्तर आप लोगों को वीडियो के लास्ट में दिया जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ किसके जन्मदिवस पर किया गया था? सुचेता कृपलानी, कस्तूरबा गांधी, लक्ष्मीबाई, विजयलक्ष्मी पंडित। तो ये किया गया था कस्तूरबा गांधी के जन्मदिवस पर। और ये इसका संबंध किससे है? इसका उद्देश्य क्या था? माताओं और नवजात शिशुओं की मृत्यु दर को कम करना।
माताओं और नवजात शिशुओं मृत्यु दर को कम करना। और ये किस मंत्रालय के तहत? तो ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत भारत सरकार द्वारा ये जारी किया गया था। 11 अप्रैल 2005 को शुरू हुआ था। कस्तूरबा गांधी के जन्मदिवस पर शुरू हुआ था और इसे 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है? लोकसभा में, राज्य विधानसभा में, पंचायती राज निकायों में, उपर्युक्त सभी में। तो लोकसभा और राज्य विधानसभा ऐसा कुछ खास नहीं है कि यहाँ पर इनका आरक्षण है, तो ये पंचायती राज निकायों में लिखा हुआ है कि 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है? टोकरी बनाने वाला, माली, कुम्हार और पुंजारी। इसमें से ये तीनों जो हैं ये प्राथमिक सेक्टर से दिए हुए हैं, प्राथमिक सेक्टर के हैं। और ये जो पुंजारी आपका है ये सर्विस सेक्टर का है, यानी कि तृतीय अवस्था का, सर्विस सेक्टर का। अर्थव्यवस्था में 3 चरण हैं, जैसे कि प्राथमिक और मैन्युफैक्चरिंग और ये सर्विस सेक्टर। तो पुंजारी आएगा आपका सर्विस सेक्टर में। क्वेश्चन नंबर 12, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रारंभ किस शहर से किया था? स्टैंड अप इंडिया तो ये नोएडा से शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 5 अप्रैल 2016। ये आप लोग ध्यान रख लीजिए। और यहीं से उत्तर प्रदेश का जो नोएडा है, ये नोएडा से ही यूपी के पहले वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर का उद्घाटन सबसे पहले यहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, रोजगार के अवसरों की कमी के लिए सबसे सही व्याख्या इसमें से क्या हो सकती है? कि मजदूरों को अपने किए गए कार्य की मजदूरी नहीं मिलती है, श्रमिक जितना काम करने में सक्षम हैं उससे कम काम कर रहे हैं, मजदूर अत्यंत शिथिल तरीके से काम कर रहे हैं, श्रमिक काम करना नहीं चाहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है उससे कम काम कर रहे हैं, अर्थात की आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का कौन सा राज्य जूट पटसन निर्मित वस्तुओं का अधिकतम निर्यात करता है? असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो इसका उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर कौन आता है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आएगा दूसरे नंबर पर, जो कि पटसन निर्मित वस्तुओं का अधिकतम निर्यात करता है। और पहला जो जूट का कारखाना था वह 1859 में पश्चिम बंगाल के रिसरा में लगाया गया था, 1859। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? स्थानांतरित कृषि, रोपण कृषि, बागवानी कृषि, गहन कृषि। तो इसका सीधा सा उत्तर होगा रोपण कृषि। इस कृषि की विशेषता क्या होती है कि इस कृषि क्षेत्र का जो आकार होता है वह बहुत ही विस्तृत होता है, विस्तृत आकार होता है, अधिक पूंजी लगती है, अधिक पूंजी और वैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से इसकी खेती इसमें की जाती है। अब इसके अंतर्गत आने वाले जैसे चाय हो गए, गन्ना हो गया, कपास हो गया, कोका इत्यादि इसके तहत आती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किसी फसल को सहायता देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा सरकार द्वारा की जाती है? मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मॉडरेट सपोर्ट प्राइस, इन्फ्लुएंशियल सपोर्ट प्राइस। तो इसका उत्तर क्या होगा? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा, कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है। तो ये जारी करता कौन है इसका? मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो MSP है ये जारी करती है CACP संस्था। CACP संस्था कितनी फसलों पर दिया जाता है? तो 24 फसलों पर। आप लोग जो लेटेस्ट हैं कौन सी MSP कितनी पर दी जा रही है ये आप लोग याद कर लीजिए, एक वीडियो हम इस पर बना देंगे। और 1965 में आप लोग एक समिति और याद रख लीजिए, 1965 में LK झा समिति की सिफारिश पर MSP को लागू किया गया था। और जो MSP बताई जाती निर्धारण किया जाता है वो C2 लागत सिद्धांत पर किया जाता है। अब इस पर जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, बस याद कर लीजिए किस सिद्धांत पर MSP लागू की जाती है? C2 लागत सिद्धांत। कौन सी समिति थी? 1965 में LK झा समिति की सिफारिशों पर ये लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन बकरी की नस्ल नहीं है? मताऊ, बीटल, बलूची, गोरी। तो इसका उत्तर होगा गोरी।
क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। निम्न में से प्लेग के उपचार में किस दवाई का उपयोग किया जाता है? क्लोरोमाइसेटिन, आइसोनियाजाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एड्रेनालिन। तो इसका उत्तर होगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब ये क्या है? या प्लेग या एक छुआछूत बीमारी है जो कि इसमें एक बैक्टीरिया से होती है, तो उसका नाम क्या है? पेस्टुला पेस्टिस। पेस्टुला पेस्टिस जीवाणु होता है। इसमें तेज बुखार के साथ साथ गर्दन व हाथों में गिल्टियाँ निकल आती हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हृदय योजना का संबंध किससे है? मानव शरीर, विज्ञान एवं तकनीकी, डिजिटल टैलेंट, राष्ट्रीय विरासत विकास संरक्षण। तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रीय विरासत विकास संरक्षण। ये होता क्या है? या केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने देश में जो जितने भी समृद्ध ऐतिहासिक विरासतें हैं उनको संरक्षण करने के लिए 21 जनवरी 2015, डेट आप लोग याद रखिए, 21 जनवरी 2015 को लागू की थी। क्वेश्चन नंबर 20, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम योजना किससे संबंधित है? भारत में गिरते हुए शिशु लिंगानुपात का समाधान एवं बालिकाओं को सशक्त बनाना, भारत की महिला आबादी के बहुराष्ट्रीय अंतर्ग्रहण को लेकर बेहतर करना, भारत में बालिकाओं के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना, अनिवार्य शिक्षा प्रदान करके जल्दी विवाह प्रणाली पर प्रतिबंध लगाना। तो इसका उत्तर सही ए होगा। भारत में गिरते हुए शिशु लिंगानुपात का समाधान एवं बालिकाओं को सशक्त बनाना। क्वेश्चन नंबर 21, किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है? 1/4, 1/2, 1/3, 2/3। तो 2/3 सही आंसर होगा। इसका प्रस्ताव जो होता है तैयार करके जिला पंचायत राज्य अधिकारी को भेजा जाता है और अविश्वास प्रस्ताव 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के पश्चात ही लाया जा सकता है। अगर वो प्रस्ताव गिर गया तो दोबारा 1 वर्ष तक ये ऐसा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो जनवरी 2014, मार्च 2014, दिसंबर 2014 और अप्रैल 2014। तो इसका सही उत्तर होगा 28 जनवरी 2014। 28 जनवरी 2014 को। इसके अंतर्गत क्या था कि 500 रुपये प्रतिमाह इसके लाभार्थियों को दिए जाएंगे, 500 रुपये प्रतिमाह। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत के सभी जिलों के लिए ग्रामीण आधार योजनाएं तैयार करता है? सिडबी, नाबार्ड, एसबीआई, आरबीआई। तो इसका सही उत्तर होगा नाबार्ड। अब सिडबी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी ये याद रखिए आप लोग, 2 अप्रैल 1990 को सिडबी की स्थापना हुई थी। मुख्यालय लखनऊ में है। एसबीआई की स्थापना आप लोगों को मालूम होगा 1 जुलाई 1955 को। और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 में इस बात का वर्णन था। क्वेश्चन नंबर 24, महालवाड़ी प्रथा कहाँ लागू की गई थी? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मद्रास। तो महालवाड़ी प्रथा सर्वप्रथम लागू किसने की थी? तो ये आप लोग 2 सन इसमें याद रख लिए। 1819 में हाल्ट मैकेंजी और एक 1833 में मार्टिन वुड। उत्तरी भारत में महालवाड़ी जो लागू की थी ये मार्टिन वुड 1833 और हाल्ट मैकेंजी ने 1819 में इसको व्यवस्था को इंट्रोड्यूस किया था। तो ये कहाँ लागू की गई थी? उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रांत, पंजाब और उत्तर प्रदेश के भाग पर लगभग 30% ब्रिटिश भूभाग पर यह व्यवस्था लागू थी। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में कृषि और संबंधित क्रियाकलापों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया गया है? सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं। तो उत्तर इसका सही होगा वाणिज्यिक बैंक। तो वाणिज्यिक बैंक या नाबार्ड के द्वारा इसमें वित्त उपलब्ध करवाया जाता है। नाबार्ड सीधे तौर पर कृषि ऋण नहीं देता है या इन बैंकों के माध्यम से किस खेती के लिए ऋण उपलब्ध करवाता है। तो चलिए आज के लिए इतने ही प्रश्न, 25 प्रश्न, और हम कल भी
एक प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे तो हमारा जो प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अन्य परीक्षाओं में लेखपाल के 4 पेपर तो जो ग्रामीण परिवेश सेक्शन के थे वो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 25, 26, 27 एक प्रैक्टिस सेट और आएगा 28 नंबर का, तो उसमें ये जो जितनी भी परीक्षाएं पिछले 5-6 सालों में आयोजित की गई हैं उनमें ग्रामीण परिवेश या फिर कहें तो जितने भी टॉपिक दिए गए हैं 6-7 टॉपिक अपने सिलेबस में लेखपाल के सिलेबस में दिए गए हैं, तो उन टॉपिकों से जो प्रश्न 2-2, 3-3, 4-4 प्रश्न एक पेपर में कम से कम पूछे गए हैं, क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर भी है तो वह हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। पंचायती राज जैसे है तो वो 1-2 तय है, एक प्रश्न चाहे यूपी SSC की कोई भी परीक्षा हो तो उसमें 1-2 प्रश्न पंचायती राज के एकदम तय है। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं, जनगणना, तो इनसे संबंधित हर पेपरों में एक प्रश्न पूछे गए हैं, 1-1, 2-2 प्रश्न। तो उन्हीं प्रश्नों को हम लोग ये वीडियो नंबर 25, 26, 27, 28 में कर रहे हैं। तो आप लोग पिछले वीडियो अवश्य देखिए और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।